मैं मनीष गीड़ा, एडवोकेट, कैथल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। देखिए, पुलिस प्रशासन समाज में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अनुशासन के लिए, और जो भी कानून हमारे देश में बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, और लोगों को नशे से दूर रखने के लिए, और जो लोग इस नशे को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जो हमने सुना और पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, उसमें पुलिस को इस सोशल मीडिया से मुझे लगता है कि इस विवाद को दूर रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपनी शिकायत अपने स्तर पर, अपने पोर्टल पर, या जहां भी उचित लगता है वहां उसको दे सकते हैं। लेकिन पुलिस विभाग को आपसी लड़ाई या आपसी कोई विवाद, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में उनकी हुई है, इस बारे में उनको बैठ के उनको अच्छे से सुलझान देना चाहिए। क्योंकि समाज में अगर ऐसी बात पुलिस के प्रति कोई आती है तो उससे पुलिस के प्रति लोगों का नज़रिया ठीक नहीं रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि पुलिस के प्रति नज़रिया लोगों का है, और मैं तो कैथल की स्पेशल कहता हूँ, कैथल पुलिस बहुत ही बढ़िया अपना काम करती है, और समाज में ऐसा असर ना जाए कि वो आपसी विवाद लोगों के बीच में पुलिस के आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कोई बात है वो बैठ के, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के बीच में हुई है उसको दूर करें। हाँ, मीडिया पर आकर बिल्कुल किसी को बोलना नहीं चाहिए। मेरा मतलब ही कहने का यही था कि मीडिया पर आके किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा देना ये ठीक नहीं होता। आप सबसे पहले, आपके यहाँ एसपी महोदया बैठी है, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बढ़िया काम जो कर रही है, उनके पास जाके अपनी कोई भी ग्रीवेंसीज है उसको रख सकते हो। मीडिया में आने से तो पुलिस की छवि खराब होती है लोगों के सामने, कि अब लोग ये नहीं सुनते कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। वो अपने आप से अपने आइडिया लगाने लग जाते हैं, भाई कोई किसी के पक्ष में छींटाकशी कर रहा है, कोई किसी के पक्ष में छींटाकशी कर रहा है, लेकिन किसी को सही बात का पता होता नहीं, तो उससे पुलिस का इंप्रेशन खराब जाता है। और पंजाब पुलिस एक्ट है जो, उसमें तो स्पेसिफिक गाइडलाइन भी है कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग इन चीज़ों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर सकते। आप उससे तो पुलिस का अनुशासन खराब होता है। पुलिस ही तो अनुशासन सिखाती है लोगों को। अगर पुलिस ही अनुशासनहीनता करेगी तो उसका असर गलत जाएगा लोगों के ऊपर। मैंने जो सुना उनका कि कोई एनडीपीएस की कोई उन्होंने बात की, एनडीपीएस एक्ट में बड़ी ही गाइडलाइन स्पेसिफिक होती है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई एनडीपीएस का कोई भी मतलब नार्कोटिक सब्सटेंस का कोई काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए स्पेसिफिक नोटिस देने पड़ते हैं। सेक्शन 42 का नोटिस है, इंफॉर्मेशन मिलते ही उसके बाद 50 का नोटिस है। किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनकी सर्च होती है, सीज होते हैं। कोई भी अगर कोई नार्कोटिक सब्सटेंस पकड़ा जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के कहीं भी अंदर कर देंगे और उसको सोशल मीडिया पर डाल दें। उससे तो मतलब एनडीपीएस का जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो वायलेट होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने पकड़ के किसी को थाने में दे दिया। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो एज पर एनडीपीएस एक्ट जो गाइडलाइन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और जो एक्ट में लिखा गया है उसके मुताबिक आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कंसर्न जो आपके सुपीरियर अथॉरिटी है उनको दीजिए, ताकि प्रॉपर तरीके से उन व्यक्तियों को तो रोका जाए, उन व्यक्तियों को भी पकड़ा जाए जो ये गलत काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि किसी भी आदमी को आप पकड़ के कहीं भी लेके जाते हो, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, उससे कोई ज़्यादा सुधार होने वाला नहीं है। आप उनको जो ये गलत काम करवा रहे हैं उनको सज़ा दिलवाने का काम करें। ये नहीं होता कि किसी को भी, अब सोशल मीडिया पे हमने देखा कि किसी को पकड़ के थाने में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके और सूचना दें अधिकारियों को, और जैसे भी आगे की प्रोसीजर होगा उसको अडॉप्ट करें। तो मेरा तो यही कहना है कि पुलिस आप कोई ऐसा सोशल मीडिया का प्रयोग करके सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए ऐसा कुछ ना करें, इसको बैठ के अच्छे से सुलझाएं। और कोई ग्रीवेंसीज है तो हायर अथॉरिटी में अपनी बातचीत को रखें ताकि पूरा न्याय हो सके। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे आई हुई है ये आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार ने पुलिस को हमारे लिए ही बनाया है। जब पुलिस अपने आप लड़ने लग जाएगी
फिर पब्लिक का क्या? इतने अच्छे ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर, जो हमारी एसपी महोदय जो सेकंड टाइम यहाँ पे आई है वो बैठी है, आप अपनी ग्रीवेंसेस उनके सामने रखें। अगर कोई आपकी ग्रीवेंसेस का हल नहीं होता तब जाके ये स्टेप आपको करना चाहिए। चाहे उसमें डीएसपी महोदय जी कसूरवार है या सुनील संधू जी कसूरवार है, हम तो ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ बैठ के इस समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि इस बात को लेके पब्लिक में जाना चाहिए। और हम तो हमारे जो सामाजिक संगठन है उनको भी कहते हैं कि इसके बीच में हम सामाजिक संगठनों को नहीं आना चाहिए। सामाजिक संगठनों को तो तब आना चाहिए जब किसी के खिलाफ जानबूझ के कोई कसूरवार ठहराया जाए। अगर वो जिस बंदे की गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हायर ऑफिसर हो या वो एक छोटा कर्मचारी। तो मैं स्पेसिफिक यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे ना इन चीज़ों को डालें, क्योंकि इसमें समाज बंट जाएगा। तो मेरी तो यही अरदास है कि आप इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे ना करें।